कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। जय श्री कृष्ण। अभी जो श्लोक आपने सुना, अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को इस श्लोक का अर्थ पता है, तो आप में से 99% लोग कहेंगे कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस कर्म करते जाओ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है, यह गलत अर्थ है, और इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया है ताकि 4 बहुत ही सरल पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको यह श्लोक अच्छे से समझा पाऊं, इसका सही अर्थ बता पाऊं। तो मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह मेरा दावा है कि यह वीडियो पूरी तरह से समझने के बाद आपका अपने जीवन के तरफ दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस श्लोक को। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्म हम जब करते हैं तो उसका परिणाम होता है। एक्शन गिव्स अस सम रिजल्ट। अब उस परिणाम के आधार पर फिर से हम कोई ना कोई कर्म करते हैं, मतलब एक्शन, रिजल्ट, फिर से एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर से हम और कोई एक्शन लेते हैं, फिर उसका कोई रिजल्ट होता है। इस तरह से हमारा मानव जीवन कर्म के बंधन में फंसा रहता है। इस साइकिल में हम फंसे रहते हैं। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो पाए। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से अगर तुम कोई भी कार्य करोगे तो तुम खुद को कर्म के बंधन से मुक्त होता हुआ पाओगे। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का क्या अर्थ है। भगवत गीता में कर्म योग या बुद्धि योग, कर्म योग को ही बुद्धि योग भी कहा गया है। इसमें आपका एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं कि आपकी प्रवृत्ति, कोई भी कार्य करने के पीछे जो आपका एटीट्यूड है या आपकी प्रवृत्ति है, वो कर्म है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है जो आपको समझना है। कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं, जो क्रिया आप कर रहे हैं, वो कर्म नहीं है। उस कर्म के पीछे जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी प्रवृत्ति है, वो कर्म है। और यही कर्म को कर्मयोग या बुद्धि योग में समझाया गया है। इसी को ध्यान रखते हुए कृष्ण भाव से जब हम हमारे कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है और हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। अब दूसरी बात यह समझनी चाहिए हमें कि हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करना हमारे पास वो चॉइस है कि हम वो कर्म करें या ना करें। We have the control on how to perform a particular action. लेकिन हमारे पास हमारे रिजल्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं है कि वो काम करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा या क्या आना चाहिए, वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बुलेट फायर करते हैं तो निशाना साधने से लेकर ट्रिगर दबाने तक हमारा कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही बुलेट फायर हो जाती है, वो बुलेट निशाने पर जाके लगती है या नहीं, दैट इज टोटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। उसी तरह हम जो भी कार्य करते हैं, ये समझना है कि वी हैव द पावर टू चूज हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, और टू डू इट और नॉट, बट वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द रिजल्ट ऑफ वट एवर वी चूज टू डू। थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि श्लोक में कहा गया है माँ कर्मफल हेतुर्भुः। इसका अर्थ है कि योर रिजल्ट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ योर एक्शन। मतलब आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं उस वजह से वो कार्य ना करें। अब ये सुनकर आप थोड़े से अचंभित हो गए होंगे कि
रिजल्ट के लिए ही तो कोई भी काम किया जाता है, या तो फिर मोटिवेशन तो तभी आता है जब हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे यह रिजल्ट, मनचाहा रिजल्ट अगर मिलेगा तो मैं ये एक्शन जरूर करना चाहूंगा। लेकिन श्री कृष्ण यही बताते हैं कि आप कोई भी एक्शन करने से पहले आपको क्या रिजल्ट चाहिए ये जरूर सोचें। उस रिजल्ट को पाने के लिए आप प्लानिंग भी जरूर करें, सही तरह से सोचें, अच्छे से प्लानिंग करें और फिर कार्य स्टार्ट करें। लेकिन एक बार आपने कार्य करना शुरू कर दिया तब आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे और कार्य करेंगे तो आपका फोकस आपके कार्य से हट जाएगा और आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपको बस चिंता रहेगी कि इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए आप जरूर सोचें रिजल्ट के बारे में, लेकिन एक्शन शुरू करने से पहले। जब आप एक्शन करेंगे तब आपको बस 100% देना है उस एक्शन में। थर्ड पॉइंट ये रहा। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अकर्मण के बारे में यहाँ कहा गया है कि हम सब के पास कुछ ना कुछ रोल है निभाने के लिए। हमें हर एक को अपना धर्म निभाना है, कुछ कर्म करने हैं। तो हमारे धर्म को ना निभाना पाप माना जाता है, या कर्म जो हमने करने चाहिए वो अगर हम नहीं करते हैं तो उसे हम समझते हैं कि वो पाप है। इसलिए कर्म ना करना इज नॉट अ गुड चॉइस। अब लास्ट में हम ये समझेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं। अगर ये इतने सारे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि कर्म योग या बुद्धि योग क्या है, उसके हिसाब से कर्म करना मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैंने ये कर लिया तो फायदा क्या है, मुझे ये बताइए। तो 2 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपने कर्म किया, लेकिन अगर वो किसी वजह से पूरा नहीं होता है या अधूरा रह जाता है तो भी आपको उस कार्य का फल जरूर मिलेगा। अब ये कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति नदी में छलांग लगाता है एक बालक की जान बचाने के लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, हम सबके पास चॉइस होता है डिसीजन लेने के लिए कि हम ये कर्म करें या ना करें। उस व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया कि मुझे बालक की जान बचानी है, इसलिए उन्होंने छलांग लगाई। छलांग लगाने पर उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन वो उस बालक को नहीं बचा पाए। लेकिन वहां जो आसपास लोग उनको देख रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की वीरता पे उसकी जय जयकार की। हालांकि वो बच्चे को नहीं बचा पाए थे, लेकिन उनका उस कार्य के पीछे जो हेतु था, जो एटीट्यूड था, वो ज्यादा मायने रखता है और इसीलिए उसकी जय जयकार हुई। तो कार्य तो सफल, उस कार्य में वो सफल नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो बुद्धि योग के द्वारा समझाए गए कर्म के अनुसार अपना कार्य कर रहे थे, तो उसका फल उन्हें जरूर मिला। सेकंड पॉइंट, आप जब भी बुद्धि योग या कर्म योग में समझाए गए कर्म के डेफिनेशन के द्वारा कोई भी कार्य करेंगे तो आप बहुत ही पीसफुल रहेंगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं सबसे पहले उसमें इंटेंशन सही है, आपकी प्रवृत्ति सही है उस कार्य करने की। दूसरी बात, आप 100% अपना देंगे उस कार्य को करने के लिए। एंड थर्ड, आप रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो आप रिजल्ट की चिंता ना करते हुए जब कोई भी कार्य करेंगे विथ गुड इंटेंशंस, कृष्ण भाव से जब कोई भी कार्य किया जाएगा इस तरह से, तो आपका दिमाग बहुत ही शांत रहेगा एंड यू विल फील वेरी पीसफुल। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो हमें सबको जीवन में समझना चाहिए और इस हिसाब से, इसी के आधार पर हमारे सारे कार्य करने चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने अभी श्लोक समझाया है ये आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसे अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से उतारेंगे। जय श्री कृष्ण।